ये जो वेपन पाकिस्तान ने बनाया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये इस वक्त इंतहाई अहम क्यों था? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि इंडियन जो लीडरशिप है, जब से मार्का हक के बाद उनकी वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए और इंडियन आर्म फोर्सेस डीमोरलाइज हुई हैं। वहाँ पे एक बार बार वो एक चीज़ कह रहे थे जनाब कि हम तो अब अगली दफ़ा इंडिया की नेवी जो है वो पाकिस्तान पे हमला करेगी। तो पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो इस तरह की इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स जारी नहीं करते। हमारी जो नेवी ने ये जो एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का जो तजर्बा किया और ये इंडिजिनसली लोकली हमारी आर्म फोर्सेस ने और हमारे साइंटिस्ट ने जो ये डेवलप किया है, इस पूरे के पूरे वेपन सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है, ये ग्राउंड टारगेट्स को हिट करता है और हाई प्रिसीजन के साथ करता है। तो इंडिया के अंदर जितने भी ग्राउंड टारगेट्स हैं, क्योंकि वो भले उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हो, भले उनके शिप्स हों, भले उनकी जो रिफाइनरीज हों, भले उनका कोई भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको हिट कर सकता है। और इसके अंदर एडवांस मैन्यूवरेबिलिटी के फीचर्स भी मौजूद हैं कि ये अपने टारगेट को ढूंढ लेता है और देख लेता है और प्रॉपर्ली ये गाइड कर लेता है। सो ये इंडिया को एक बड़ी क्लियर मैसेजिंग है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम आपकी नेवी को आप ये हैंड अलाउ करेंगे कि वो पहला अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान के पास ये तो एक इत्तेफाक से अभी जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजिकल, एनालिटिकल और रिसर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आते रहते हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स आते रहते हैं, पाकिस्तान की अफवाज तजर्बा करते रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पैगाम दिया गया है कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल सुपरियॉरिटी मौजूद है। जिस तरह हम अभी हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ आर्मी, लैंड और एयर में ऑपरेशन नहीं करेंगे, अब हम टेक्नोलॉजिकल बर्तरी भी रखते हैं। हम डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये भी बताएं कि ये कौन सा जो एक बिगेस्ट थ्रेट था एनिमी का जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बनाया गया है, और क्या वो स्पेसिफिक अगर आप हमें बता सकें कि ये एलिमेंट या ये चैलेंज था जिसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने ये वेपन क्रिएट किया है जो इस डेंजर के खिलाफ डिटरेंस क्रिएट करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो डिपेंड करेगा कि उस वक्त पाकिस्तान की नेवी क्या फैसला करती है किसको हिट करना है। लेकिन इससे मुराद सिर्फ यही है कि जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर मैन्यूवरेबिलिटी के फीचर्स मौजूद हैं। इसे पाकिस्तान की जो नेवी है उसे किसी डायरेक्शन में भी मोड़ सकती है। देखें, हमारे लिए जो हाई प्रायोरिटी टारगेट है, जिस तरह रिसेंटली मई के अंदर S-400 था, इसी तरह हमारे लिए जो हाई प्रायोरिटी टारगेट इस दफा वो है जो वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इंडिया के। तो वो जो इन्होंने वो कहते हैं जी हमने बड़े लोकली मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको बाय द वे रिसेंटली जंग में मई में ये अपनी पोर्ट भी नहीं छोड़ी थी उन्होंने, बिकॉज इनको खतरा था कि हो सकता है अगर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को पाकिस्तान की नेवी या एयरफोर्स तबाह कर देती है तो दुनिया में क्या उनकी इज्जत रह जाएगी। तो हमारे पास पहली तो बात है ये टारगेट की सिलेक्शन सिचुएशन के हिसाब से होती है। लेकिन जैसे S-400 को टारगेट किया गया था वो तो खैर बहुत ज़्यादा मैन्यूवरेबल है, उसको तो इन्होंने छुपा छुपा के रखा हुआ था। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर का तो हमें पता होता है कि कहाँ पे खड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि नेवी फैसला करेगी, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा हाई टारगेट है, हाई वैल्यू टारगेट है। वो इंडियन नेवी उसके ऊपर बहुत सारे जो मरीन राफेल भी खड़े करेगी, क्योंकि इंडिया ने मरीन राफेल के जो ऑर्डर हैं 25-26 के दिए हुए हैं वो भी होंगे। इनके पास ड्रोन्स भी हैं जो इन्होंने अभी रिसेंटली अमेरिका से खरीदे हैं। तेजस तो जारी बात है, जेट्स उसके ऊपर होंगे, लेकिन उन जेट्स के अलावा जो इनके पास जो मिलिट्री हार्डवेयर जो इन्होंने अपनी नेवल कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए रखा है, वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे लिए हाई वैल्यू टारगेट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद हमारे लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो एक बड़ा टारगेट है जिसको पाकिस्तान नेवी। सो मच डॉक्टर कमर चीमा, डिफेंस एनालिस्ट, बता रहे थे कि पाकिस्तान नेवी ने जो वेपन क्रिएट किया है उसका मेन टारगेट जो है वो जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो असल चैलेंज उनके लिए हैं, और इसके अलावा उसके अंदर मनूवर करने की जो कैपेसिटी है वो किसी भी वक्त अपने टारगेट को मनूवर कर सकता है। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।